ओके, सो आज हम सीखने वाले हैं बेसिक्स उसकी फिज़िक्स सिमुलेशंस की। ठीक है। अब यूजुअली जो एनिमेशंस आप देखते हैं, अगर मैं आपको अपने इंस्टाग्राम पे जाके दिखाऊं, एनिमेशन अगर मैं अपने इंस्टाग्राम पे जाऊं तो आप देख सकते हैं काफ़ी नहीं, कुछ एनिमेशंस बनाई हैं जो कि फ़िज़िक्स बेस्ड होती हैं। अगर आपको ये वाली एनिमेशन दिखाऊं, अब इसमें मैंने इंडिविजुअली ये जो सारा इसकी मूवमेंट है, बॉल की या इसकी मूवमेंट है, ये मैंने इंडिविजुअली की फ्रेम्स के साथ एनिमेट नहीं की। ठीक है। सिमिलरली अगर आप इसको आते हैं, इसे मैंने क्या किया, पहले डोमिनो को गिराया, ठीक है, और तो बाकी सारे डोमिनोज खुद ही गिर रहे हैं। तो ये काफ़ी आपके काम को आसान कर देता है, काफ़ी अच्छा टूल है। फिजिक्स सिमुलेशंस कहते हैं इसे। ठीक है। मतलब फिजिक्स जिस तरह असल ज़िंदगी में काम करती है, ग्रेविटी होती है और सारे जो फोर्सेस होते हैं, वो इसमें एग्जैक्टली उसी तरह काम करते हैं। अब इसमें अगर आपकी फ़िज़िक्स जो है वो अच्छी है तो आपको ऑब्वियसली फ़ायदा होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपकी फ़िज़िक्स अच्छी है इसमें। बहुत बेसिक्स सी चीज़ें हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं कैमरा और लाइट को एज़ यूजुअल डिलीट कर देता हूँ और इस क्यूब के साथ हम काम करेंगे। ठीक है। अब हम करेंगे ये कि हम अगर जाते हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, ये जो ऑप्शन है ना, ये जो मेन्यू है पूरा, ये फ़िज़िक्स प्रॉपर्टीज़ का है। अगर मैं आपको एक रिकैप दे दूँ तो ये आपका जो है मॉडिफायर मेन्यू होता है। ये पार्टिकल सिस्टम्स होते हैं जो अभी हमने कवर नहीं किए। पार्टिकल सिस्टम्स क्या पता हम आगे चल के कवर करें, लेकिन ये इतने ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये यूजुअली यूज़ होते हैं फॉरेस्ट वगैरह बनाने में। अगर मैं आपको अपना फॉरेस्ट वाला ये वाला रेंडर दिखाऊँ ये वाले, इसमें मैंने पार्टिकल सिस्टम से बनाया था ये, और ये भी जनरली, लेकिन ये थोड़े ज़्यादा रियलिस्टिक होते हैं, ज़्यादा वो होते हैं, एडवांस्ड होते हैं, इसलिए मैं क्या पता कवर ना करूँ कोर्स में, लेकिन आगे चल के ऑब्वियसली आप सीख सकते हैं। ठीक है। पार्टिकल सिस्टम्स के बाद हम आते हैं यहाँ पे, ये इसको कहते हैं फिजिक्स प्रॉपर्टीज़, और ये तो आपको पता है ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट प्रॉपर्टी, जिसमें हमने जाके वो पहले जो किया था, फॉलो पाथ वाला यूज़ किया था। ठीक है। ये आप आगे चल के रिगिंग वगैरह क्या पता आपको करनी पड़े, उसमें लगे यूज़ हो सकता है, लेकिन वो काफ़ी एडवांस चीज़ है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं फिजिक्स प्रॉपर्टीज़ में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको काफ़ी ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है। हम जिसकी बात करने वाले हैं अभी पहले, वो हम करने वाले हैं रिजिड बॉडी की। अब रिजिड बॉडी क्या होता है? सिंपली मतलब एक सॉलिड बॉडी, सॉलिड ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो किसी और ऑब्जेक्ट के साथ जाकर टकराता है। ठीक है। तो अभी अगर मैं इसको रिजिड बॉडी अप्लाई करता हूँ इस पर, ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा, एनिमेशन को प्ले करने के लिए, मतलब फिज़िक्स को प्ले करने के लिए आपने स्पेस बार दबाना है। अब देख सकते हैं कि नीचे गिर रहा है। ठीक है। और ये इन्फिनिटली नीचे गिरता रहेगा। ठीक है। अगर आप देखते हैं ऐसे, तो मतलब ये जब तक गायब नहीं हो जाता तब तक गिरता ही रहेगा बेसिकली। ठीक है। अगर हम इसे ऊपर लाते हैं, तो अभी ये क्यों गिर रहा है, आपको मैं इसका रीज़न बताता हूँ। इसका सिंपल रीज़न है ग्रेविटी। ठीक है। इसके नीचे ऑब्वियसली कोई और चीज़ नहीं है, तो ग्रेविटी इसे नीचे खींच रही है। अगर मैं इसकी एक काम करता हूँ, अगर मैं ज़रा जाता हूँ, अगर मैं सिंपली जाके यहाँ पे जाता हूँ सीन प्रॉपर्टीज़ में, और यहाँ पे जाके मैं ग्रेविटी को टर्न ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, इसे अनचेक कर देता हूँ, अब आप देखेंगे ये नहीं गिरेगा नीचे, बिकॉज इसमें ऑब्वियसली ग्रेविटी नहीं है। ठीक है। सिंपल सा, बहुत ईजी इसमें है, मुश्किल नहीं है ज़्यादा। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसके नीचे ना एक प्लेन रखते हैं जिसके ऊपर जाके ये गिरे और उसके साथ टकराए। तो मैं क्या करूँगा, ऐड प्लेन। ठीक है। इसको थोड़ा स्केल अप करते हैं इतना सा, और इसको हम थोड़ा ऊपर ले जाते हैं जी जी, ताकि हम लाइक इसके ऊपर आगे गिरे। तो अब अगर मैं जस्ट मेक श्योर कि ग्रेविटी ऑन हुई है, ठीक है, अभी आप देखेंगे एक चीज़। अब मैं ऐसे करता हूँ, ये इसके इसके थ्रू गुजर गया। ठीक है। इससे कोलाइड नहीं हुआ। उसका रीज़न ये है क्योंकि सिंपली हमने इस पर जो है रिजिड बॉडी नहीं अप्लाई किया। ठीक है। अगर हम फिजिक्स प्रॉपर्टी में जाके इस पर भी रिजिड बॉडी अप्लाई करते हैं, तो अब एक और मसला आप देखेंगे कि अब दोनों ही गिरेंगे ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। दोनों ऑब्जेक्ट्स गिर रहे हैं, तो इवेंचुअली क्या पता है टकरा जाए, बिकॉज इसका सर्फेस एरिया थोड़ा ज़्यादा है, तो इसमें एयर रेजिस्टेंस कम एक्ट करेगी, लेकिन वो उस डिटेल में हम ज़्यादा नहीं जाते। तो हो ये रहा है यहाँ पे कि दोनों ऑब्जेक्ट्स नीचे गिर रहे हैं। अब इस ऑब्जेक्ट पे हमने ग्रेविटी डिसेबल करनी है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट पे हमने ग्रेविटी मतलब लगे रहने देनी है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, टाइप को एक्टिव से स्विच कर लेंगे पैसिव में। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्ले करेंगे, तो आप देख सकते हैं जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये सिंपली नीचे आके गिर गया। ठीक है। एग्जैक्टली आप इसी तरह देख सकते हैं। बहुत सिंपल सी एनिमेशन है। ठीक है। ये आपने, अगर आप इसे मैनुअली की फ्रेम कर रहे होते, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता, आपने इंडिविजुअली एक बाउंस को की फ्रेम करना होता, और फिर लाइक बहुत ज़्यादा ख्वारी होती है आपके लिए। और इसकी जगह इनफैक्ट मैं अगर एक स्फेयर ऐड करता हूँ, यूवी स्फेयर ऐड करता हूँ, इसको जी जी ऊपर ले आता हूँ, और इस पर मैं रिजिड बॉडी सिंपली अप्लाई कर देता हूँ। आप देख सकते हैं बॉल जो है, बॉल की थोड़ी ज़्यादा अच्छी एनिमेशन होनी चाहिए, लेकिन अभी मसला है कि बाउंस बिल्कुल नहीं हो रहा। ठीक है। बाउंस बिल्कुल नहीं हो रहा, और सिंपली आके गिर जाता है बस। ठीक है। इसका रीज़न ये है कि पहली बात, इसका जो कोलिजन बॉक्स है ना, असल में होता क्या है कि ये यूजुअली मतलब जो आपकी मैश है ना, बाय डिफ़ॉल्ट आपके ऑब्जेक्ट के एग्जैक्ट रेडियस में, एग्जैक्ट उसके अराउंड आपका जो कोलिजन ऑब्जेक्ट है वो नहीं होता। ठीक है। उसके अराउंड एक सिंप्लीफाइड शेप बना हुआ होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसके अराउंड एक क्यूब बना हुआ होगा, या मतलब कोई और शेप बना होगा, ठीक है, जिसके साथ टकरार है। अब वो शेप कैसे पता लगेगा और कैसे हम उसे चेंज कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे आएँ कोलिजन में, आप देख सकते हैं जो शेप है कॉन्वेक्स हल है। ठीक है। अगर मैं इसे स्फेयर करता हूँ, तो फिर आप देख सकते हैं इसके अराउंड एक स्फेयर बन गया, और इस स्फेयर के साथ वो कोलाइड करेगा। ठीक है। अगर आप देखते हैं, तो फिर अब भी वो ये मसला आ रहा है कि हमारा लाइक वो तो नहीं हो रहा, लाइक कोई बाउंस तो नहीं हो रहा। तो इसका रीज़न ये है कि हम अगर यहाँ पे आते हैं, ठीक है,
और हम अगर जाते हैं यहाँ पे सरफेस रिस्पॉन्स में, तो इसकी फ्रिक्शन आप कंट्रोल कर सकते हैं और आप बाउंसीनेस कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं इसकी बाउंसीनेस बढ़ाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अभी भी बाउंस नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने बाउंसीनेस इसकी इंक्रीज़ नहीं करनी, ये तो सरफेस है ना। हमने बाउंसीनेस अगर इंक्रीज़ करनी है तो इस बॉल की करनी है, बिकॉज सरफेस तो मैटर नहीं करता ना। अगर हम इसकी बाउंसीनेस लेट से अगर 1 कर देते हैं अभी, लेकिन अगर दोबारा हम इसे प्ले करते हैं तो दोबारा इसमें बाउंस नहीं हो रहा, तो आखिर मसला है क्या? मैं आपको मसला बताता हूँ। बेसिकली जब आपको बाउंसीनेस एडजस्ट करनी होती है ना, तो आपने दोनों की करनी होती है। आपने इसकी भी बाउंसीनेस एडजस्ट करनी होगी और इसकी भी, ठीक है। इसकी भी अगर हम 1 कर देते हैं और इसकी भी 1 कर देते हैं, अब आप देखेंगे। और फ्रिक्शन बाय द वे मैंने दोनों की 0 कर दी है, ठीक है। इसकी भी बाउंसीनेस अच्छा 0 हो गई है, इसकी बाउंसीनेस 1 कर देते हैं, फ्रिक्शन 0 कर देते हैं। इसकी भी एग्जैक्ट सेम सेटिंग है, ठीक है। और इसका मैंने क्या किया, इसका मैथ भी मैंने कम कर दिया। मैथ से ऑब्वियसली आपका जितना ज़्यादा होगा उतना इनर्शिया ज़्यादा होगा, तो उतना बाउंस कम करेगा। और इसका मैथ अगर हम 0.1 kg कर देते हैं, मतलब 100 ग्राम्स कर लेते हैं, तो फिर ये बाउंस होना चाहिए थियोरेटिकली, और ये हो भी रहा है, ठीक है। लेकिन अभी बाउंस बहुत ही फेक लग रहा है और बहुत ही मतलब बेकार सा बाउंस लग रहा है। अब इसका रीज़न ये है कि इस ऑब्जेक्ट पे ना और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। सिर्फ ये ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे जाता है, ठीक है, और वहाँ पे जाके बाउंस करके रुक जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली कोई और इस पर फोर्स है ही नहीं। तो अगर हम क्या करते हैं, अब अगर हम इसे ज़रा रोटेट करते हैं, ठीक है, ऐसे। अब अगर हम इसे करें तो आप देख सकते हैं यहाँ से बाउंस होकर नीचे गिर गया, ठीक है। तो अब आपने डिफरेंट लाइक इस पर लाइक डिफॉर्मेशंस करनी होंगी, और डिफरेंट आपने इस पर लाइक जो इसका शेप है, जो इसकी रोटेशन वगैरह, उसको आपने ट्वीक करना पड़ेगा। तो उससे आपकी जो है बाउंसीनेस और एनिमेशन को जनरली आप थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं ज़्यादा। तो अब आपको जो है फिजिक्स सिमुलेशंस के बेसिक समझ आ गए हैं रिजिड बॉडीज़ के। सॉफ्ट बॉडीज़ को हम बाद में कवर करेंगे। सॉफ्ट बॉडीज़ में जैसे लेट से कोई बाउंसी चीज़ हो गई, या फिर कोई वो हो गई, कोई क्लॉथ हो गया, ठीक है। क्लॉथ का खैर अलग से होता है, क्लॉथ के लिए आप क्लॉथ सिमुलेशंस अलग करेंगे। तो वो हम सारा इंशाल्लाह कवर करते रहेंगे। लेकिन अभी के लिए ये है कि अभी हम रिजिड बॉडीज़ को कवर करें, ठीक है। तो हम करेंगे क्या कि अभी हम इसके साथ ना छोटी छोटी सी मज़े की एनिमेशन बनाते हैं, ठीक है। तो एक बॉल होगा हमारे पास, इसको हम राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम ज़रा एक मैश ऐड करते हैं, इनफैक्ट एक क्यूब ऐड करते हैं हम, ठीक है। इसको हम एडिट मोड में जाके ना दो इस पे लूप कट्स लगाते हैं, ठीक है। 2 लूप कट्स लगाते हैं ऐसे, और यहीं पे एग्जैक्टली हम कर देंगे। और इसका जो है एज एज सेलेक्ट मोड में जाके ना ये वाली एज सेलेक्ट करके जी हाँ, चलो जी कर लेते हैं थोड़ा सा। इस तरह से हमने शेप बना दिया इसका ये, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इन दोनों साइड्स को हम सेलेक्ट करके शिफ्ट क्लिक और ई एक्सट्रूड करेंगे हम, ठीक है। लेकिन हम इसको एस दबाएंगे, साइज़ बड़ी हो, और हम सिर्फ इसको करेंगे वाई एक्सिस में। इस तरह से हमने करना है, ठीक है। ये आप ऑब्वियसली शेप अपने हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह का शेप बनाना प्रेफर किया, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, थोड़ा स्मूथ बनाने के लिए, हम इस पर सिंपली सब डिविजन सर्फेस मॉडिफायर लगा देते हैं। लेकिन ये आप देख सकते हैं बहुत ही फजूल लग रहा है, तो इससे ज़रा थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। एक्चुअली हम कर ये सकते हैं कि हम इसको फ्रंट में जाके बीच में एक लूप कट लगा देते हैं, राइट क्लिक करेंगे ताकि वहीं पे ड्रॉप हो जाए। आधी मैश ना हमसे पूरी सेलेक्ट करके इसमें जाके वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में जाके आधी हम सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, और फिर इस पर हम लगा देते हैं एक मिरर मॉडिफायर, ताकि सिंपली हमारे पास अच्छा सा एक शेप बन जाए, ठीक है। और ये एक सेकंड, इसको पहले ऊपर ले आते हैं, वाई एक्सिस, ठीक है। तो अब ये थोड़ी सी बेसिक मॉडलिंग आपको मैं मतलब रिमाइंड करा रहा हूँ कि आप ये भी यूजुअली आप यूज़ करते हैं इन चीज़ों में। लेकिन ऑब्वियसली अगर आपको नहीं करना है तो आप सिंपली एक क्यूब के साथ भी कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के साथ जनरली आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा ज़रा थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसे, इसको ऐसे ही करते हैं, थोड़ा सा लाइक शेप मज़े का बने ना। और हम क्या करते हैं, हम जाके आगे वाले को सिलेक्ट करते हैं इसको, और एक्सट्रूड करके हम पूरी काइंड ऑफ एक स्लाइड बना लेते हैं, ठीक है। हम पहले से ज़रा सा रोटेट करते हैं, ऐसे नीचे थोड़े नीचे ले आते हैं, एक्सट्रूड इस तरह से, एक्सट्रूड। और फिर हम क्या करते हैं, ऐसे ला के ना रोटेट करके और इसे थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ताकि यहाँ से बेसिकली जो है गिर जाए। और ठीक है, तो हमारी बेसिक स्लाइड जो है एक सिंपल सी हमारी स्लाइड बन गई है, ठीक है। अब इसको ज़रा टेस्ट करते हैं, ठीक है, देखते हैं कैसी लगती है। लेकिन एक चीज़ मैं श्योर मेक श्योर कि एक चीज़ हो, वो ये है कि साइज़ जो हल्का सा छोटा हो, ताकि इसके अंदर चला जाए ना, इसके अंदर हल्का सा और चौड़ा कर लेते हैं टू बी ऑन द सेफ साइड। अब अगर हम लगाते हैं ना इस पे सिंपली हम सेलेक्ट करके इसको, और हम जाते हैं फिजिक्स प्रॉपर्टीज़ में, रिजिड बॉडी लगाते हैं और टाइप को पैसिव कर देते हैं, तो आप एक मसला नोटिस करेंगे। मसला अगर आप देखें तो ये इसके थ्रू जा रहा है, ठीक है। पहली बात तो ये मसला सिंपली इसकी वजह से क्योंकि मिरर मॉडिफायर को रिकग्नाइज़ नहीं कर रहा वो। जाहिर सी बात है, अगर मिरर मॉडिफायर होगा तो उसकी मैश तो आधी होगी ना, तो हमें मिरर मॉडिफायर को अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इसके नीचे ले आते हैं, लेकिन इससे शेडिंग इशूज़ आ रहे हैं, तो वापस ऊपर ही ले जाते हैं, राइट क्लिक शेड स्मूथ, और इसको लेवल से हम थोड़े बढ़ा देते हैं, ठीक है। और एक्चुअली लेवल 3 रहने देते हैं, अदरवाइज़ फिर बहुत ज़्यादा 2 ठीक है आई थिंक, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा हमारा। इसको नीचे ले आते हैं,
नहीं, ओके। हम क्या करते हैं, ऐसे हम ना इसे ऊपर ले जाते हैं और इनको मर्ज कर देते हैं, इसको सेलेक्ट करके जी, और फिर मर्ज। हम क्लिपिंग ऑन कर देते हैं इसकी, एक सेकंड। थोड़ी सी ज़रा आपको मॉडलिंग करनी पड़ेगी इसमें, लेकिन ये अच्छा, आपकी मॉडलिंग भी थोड़ी रिवाइज होती जाएगी। जी वाई, और एक क्लिप हो जाएंगे साथ। लेकिन थोड़ा हल्का सा शेडिंग इशू आ रहा है बीच में, हम इसका रीज़न देखते हैं। शेड फ्लैट करते हैं ताकि हमें पता लग जाए इसका रीज़न क्या है। ओके, सो आई थिंक इसको हमने नॉर्मल में जाके ऑटो स्मूथ करेंगे तो फिर सही हो जाना चाहिए थियोरेटिकली। हाँ, और हो गया, ठीक है, परफेक्ट। तो ये जब हो गया मसला हल, तो अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, पहले तो हम एक काम करते हैं ना, मिरर मॉडिफायर को अप्लाई करते हैं। लेकिन यूजुअली जब आप अप्लाई करें ना किसी चीज़ को, तो एक चीज़ रिकमेंडेड होती है, मैं आपको बताता हूँ क्या। आपको इसको शिफ्ट डी दबाएं, ठीक है, वाई एक्सिस में ज़रा आप इधर लेके जाएं, ठीक है, आप डुप्लीकेट आपने कर लिया इससे। अब इसको ना आप एच दबा के हाइड कर लें, ठीक है, और इसको, इसका नाम आप रख दें बैकअप। अब लेट से आपको शेप चेंज करना पड़े और फिर आपको दोबारा मिरर मॉडिफायर दूसरा लगाना पड़ेगा, आपको आधी मैश डिलीट करनी पड़ेगी, तो सिंपली आप क्या करेंगे, उसके बजाय आप सिंपली इसको वापस लाएंगे और इसको डिलीट करके आप उसको वापस यूज़ कर लेंगे। तो जब भी आप कोई ऐसी चीज़ करें, जैसे मॉडिफायर अप्लाई करें या कोई भी डिस्ट्रक्टिव काम करें, डिस्ट्रक्टिव इन द सेंस कि मतलब उससे रिवर्ट नहीं हो सकता प्रोसेस ना वो, तो फिर आपको यूजली रिकमेंडेड यही होता है कि आप उसको सेव कर लें पहले, ठीक है, मतलब एक बार बैकअप बना के उसका रख लें। और इसको अगर आप कैमरा को दबाते हैं तो फिर ये रेंडर में भी विजिबल नहीं होगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली इसका मिरर मॉडिफायर जो है इसको अप्लाई करते हैं, अप्लाई, और अब आप देख सकते हैं कि इसकी मैश जो है पूरी बन गई है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे ज़रा होने देते हैं और आप देखेंगे एक मसला यहाँ पे आके रुक गया है, ठीक है, इसके अंदर नहीं जा रहा। उसका रीज़न ये है कि इसका जो कोलिजन ऑब्जेक्ट, कोलिजन बॉक्स है ना, अगर मैं इसे ज़रा थोड़ा आगे ले आऊँ, जी एक्स थोड़ा आगे ले आऊँ, एक फ्रेम नंबर 0 पे जाके करना पड़ेगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आके ऊपर से चल रहा है, ठीक है। इसका रीज़न बेसिकली ये है, अगर मैं यहाँ से प्ले करूँ तो आप देख सकते हैं इसका जो कोलिजन बॉक्स है ऊपर हवा में बना हुआ है कहीं पे, ठीक है। तो इसका ज़रा हम शेप जाके मॉडिफाई करते हैं, फिजिक्स प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, शेप कॉन्वेक्स हल की जगह हम क्या करेंगे, सिंपली मैश करेंगे। मैश से क्या होता है, जो भी आपका शेप इसका होगा ना ऑब्जेक्ट का, आपका वो ऑब्जेक्ट, वो आपका शेप जो है कोलिजन बॉक्स आपका बन जाएगा, ठीक है। यूजुअली थोड़ी ज़्यादा ये मेमोरी लेगा और थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होंगी, लेकिन इसके लिए हमारे ज़रूरी है ऑब्वियसली, अदरवाइज़ हमारा काम होगा ही नहीं। अब एक और मसला आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे वो है, रुक जाते हैं यहाँ पे क्योंकि इसकी फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, इसकी और बाउंसीनेस बहुत कम है। तो इसकी फ्रिक्शन जो है उसको हम बहुत कम कर देते हैं ताकि जो है स्लाइड हो सके। अभी भी नहीं हो रहा, इसको हम एक काम करते हैं, फिर थोड़ा सा आगे ले आते हैं। यूजली जो होती हैं थोड़ी सी ये फिडली होती हैं, आपने थोड़ा सा इनके काम करना पड़ता है इनके साथ। अभी आप देख सकते हैं कि स्लाइड हो रहा है, लेकिन जस्ट मेक श्योर कि आपका टच हो रहा है उसके साथ, ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है, परफेक्ट। तो हम क्या करेंगे, ज़रा थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, जी। अभी आप देख सकते हैं जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे ही हो रहा है हमारा, ठीक है, यहाँ से गिर गई। तो आप इससे सिंपल सी मतलब लाइक एनिमेशंस वगैरह बना सकते हैं। हम, मैं तो अभी ऑब्वियसली आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ज़रा डेमोन्स्ट्रेट करूँ कि है क्या। हमारा प्रोजेक्ट जो होगा वो ये वाला होगा, ये वाली हम एनिमेशन इंशाल्लाह बनाएंगे। बहुत ही सिंपल एनिमेशन है, मुश्किल नहीं है। एक और मज़े की चीज़ करते हैं इसके साथ, वो ये है कि हम कुछ क्यूब्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। हम जाते हैं मैश क्रिएट करते हैं, पहले एक प्लेन क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, बड़ा। उसमें हम ये करते हैं कि हम रिजिड बॉडी इसमें लगा देते हैं और इसका टाइप जो है पैसिव कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम बहुत सारे क्यूब्स ऐड करते हैं, क्यूब एक ऐड करते हैं, स्केल डाउन। और इसके बाद होपफुली जो प्रोजेक्ट है मैं लाइक वो जो ये वाला प्रोजेक्ट बनाएंगे, होपफुली आपको समझ आ जाएगा मोस्टली कि हमने किस तरह किया था। तो फिर आपके लिए इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगा ज़्यादा। अब हम करेंगे क्या, इसको डुप्लिकेट करते हैं, शिफ्ट डी वाई, इस तरह से आप लें और से शिफ्ट आर दबाते जाएँ ताकि डुप्लिकेट होते जाएँ, ठीक है, एक्शन रिपीट होता जाए। अब क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके जो है हम एक्चुअली इसके इनको ज़रा ज़मीन के साथ अलाइन करते हैं, बहुत करीब लाएँ, ठीक है, इस तरह से। अब इनको शिफ्ट डी डुप्लिकेट करके ना हम जी ऊपर ले जाते हैं हल्का से ने ऐसे, और फिर शिफ्ट आर, पूरी हमारी जो ग्रिड है वो बन गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि अगर हमें लेट से एक पे ऐड करना हो, अब सब पे हमने ऐड करना है, ठीक है, ये रिजिड बॉडी, तो हम बारी बारी एक पे करेंगे। एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं करेंगे हम वो, क्योंकि अब एक जो हमने मसला किया, एक जो हमने गलती की वो ये थी कि हमने पहले इस पर रिजिड बॉडी अप्लाई नहीं किया, ठीक है। अब नहीं किया तो उससे क्या होगा, हमें इंडिविजुअली सब पे जाके रिजिड बॉडी अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये गलती ना करें और आप पहले एक क्यूब को ना, पहले एक क्यूब पे आप लाइक जब रखें उसे, तो आप उस पर पहले रिजिड बॉडी लगा दें। जो सेटिंग्स आपको चाहिए आप वो रख लें उसकी, 0.4 kg कर लेते हैं, ठीक है। और इसका जो है शेप बॉक्स कर लेते हैं बिकॉज ऑब्वियसली ये बॉक्स है, और फ्रिक्शन भी इसकी थोड़ी बहुत कम कर लेते हैं, ठीक है।
इस तरह से जो आपको सेटिंग्स चाहिए पहले आप डायल इन करके ना, उसके बाद आप फिर इसको डुप्लीकेट करना शुरू करें। शिफ्ट डी वाई, ऐसे शिफ्ट आर करते जाएं। एक और बार करते हैं, बस सारे को सिलेक्ट करके शिफ्ट डी जी, हल्का सा ऐसे। ज़्यादा अगर आप ऊपर रखेंगे तो फिर कोलाइड होके फिर गिर ना जाए पहले ही, लाइक कोलेशन से पहले ही। अभी अगर हम इसे प्ले करें, आप देख सकते हैं बिल्कुल ही परफेक्टली अलाइन हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब ये बॉल हमने करना है कि इस बॉल को टकराना है इस दीवार के साथ ताकि ये सारे गिर जाएँ नीचे, ठीक है। अभी करेंगे हम कैसे, बिकॉज ऑब्वियसली अभी तो कोई इस पर फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। ये तो सीधा नीचे गिर रहा है ना, तो इस पर फोर्स हम एक्ट इस तरह करेंगे कि इसको हम अगर इस पर जाते हैं और इसकी सेटिंग्स पे जाते हैं ना, तो इस पर आप देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन एक है एनिमेटेड। एनिमेटेड का मतलब ये है कि इसकी स्टार्ट में हम कोई एनिमेशन की फ्रेम्स के साथ करेंगे, ठीक है, जिसके बाद ये बाकी सारा काम जो है ये फिजिक्स सिमुलेशन करेगी, ठीक है। हम करते ये स्टार्ट में इसको इस आए दबाते हैं और इसके लोकेशन, रोटेशन और स्केल का हम की फ्रेम बना लेते हैं। तो हम थोड़ा आगे जाएंगे, ठीक है, तकरीबन लाइक 20 फ्रेम्स हम आगे जाते हैं और इसको हम एनिमेट करके जी जी यहाँ तकरीबन ले आते हैं, इनके लाइक अक्रॉस पास हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लाइक की फ्रेम लगा देते हैं। अब अगर से करें तो आप देख सकते हैं ये इसके थ्रू जा रहा है और ये इनको टक्कर मारता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो अभी सीन क्या है कि हमने जो ये बॉल पे अगर हमने एनिमेशन लगाई है ना, तो अब इस पर फिजिक्स सिमुलेशन जो है वो काम नहीं करेगी, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि फिजिक्स सिमुलेशन इस पर काम नहीं करी, ठीक है, ऐसे। तो यूजली आपने करना ये होता है चीज़ों को कि अगर आपने फॉर एग्जांपल लाइक जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये जो डोमिनोज वाली एनिमेशन थी इसमें ये क्या था, पहला डोमिनो कैसे गिरा था, वो ऐसे गिरा था कि मैं अगर पीछे जाऊँ, यहाँ पे मैंने क्यूब रखा हुआ था, ठीक है, जो मैंने कैमरा से हाइड किया हुआ था ताकि नज़र ना आए कैमरा में, ठीक है। और फिर वो टच कर रहा था पहले को, ठीक है, मतलब आके एनिमेट हुआ था जो बिल्कुल इसी बॉल की तरह, ठीक है, आगे एनिमेट हो रहा था, टकरा रहा था और फिर आगे सारे डोमिनो जो हैं वो बारी बारी गिर रहे थे, ठीक है। तो सिंपली इस तरह हमने किया था और आप लोगों ने भी इस तरह यूजली करना होता है। तो अगर हम जाके इसकी की फ्रेम्स को हटाएँ और हम जाके थोड़ा सा नीचे करें, क्योंकि काफ़ी ऊपर है अभी, एच नहीं जी जी, यहाँ पे ले आते हैं, आए दबाते हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं और हम जाके जी एक्स यहाँ की तकरीबन ले आते हैं, आए दबा के की फ्रेम ऐड कर लें। अभी आप देख सकते हैं इनको तोड़ता हुआ बहुत जा रहा है हमारा। अगर आपको स्पीड ऑब्वियसली तेज़ चाहिए तो आप इसे करीब ले आएँ, ये लेकिन बहुत ही तेज़ स्पीड हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग एनिमेशन आप बना सकते हैं इनके साथ, ठीक है। और ये काफ़ी मज़े की मतलब यूजली इससे चीज़ों में बनती हैं। प्लस में आप इसे अगर टेक्सचर वगैरह करते हैं और प्रॉपर्ली आप अच्छे मटेरियल्स अप्लाई करते हैं, अच्छी लाइटिंग करते हैं, तो फिर तो ज़्यादा और रियलिस्टिक भी लगता है और बहुत इंटरेस्टिंग आपके शेप्स बन जाते हैं। तो ये थी आपकी बेसिक्स रिजिड बॉडी की। तो रिजिड बॉडी की आई बिलीव मैंने सारी चीज़ें जो बेसिक्स में थी कवर कर ली हैं। अब हम होपफुली क्या करेंगे, ये पहले तो हम ये वाली एनिमेशन बनाएंगे, पहला प्रोजेक्ट हमारा ये होगा। उसके बाद फिर होपफुली हम डोमिनोज वाली क्या पता बना लें एनिमेशन। फिर हम चलेंगे सॉफ्ट बॉडी की तरफ, सॉफ्ट बॉडी के बाद हम करेंगे क्लॉथ एनिमेशंस। और यूजुअली ये फोर्स फील्ड और ये चीज़ें दूसरी वाली नहीं करेंगे हम, इनकी आसपास ज़रूरत नहीं पड़ती। मेनली बस ये तीन ही होती है, रिजिड बॉडी, सॉफ्ट बॉडी और क्लॉथ।